हम कवि क्या है भाई साहब, 50% पागल होते हैं। अरे 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वाह 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 वाह। और ठीक है, ठीक है बस। मंजन भी कर लिया कर। इसके सबसे बड़ा बीजेपी का ये है सपोर्टर, उसके दांत भी भगवा हो रहे हैं। देखो थोड़ा आप मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि 3 घंटे से कवि सम्मेलन चल रहा है। कवि सम्मेलन कम, मेरे को बीजेपी की रैली ज्यादा लग रही थी। तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं। आपने काय मतलब कांग्रेस बीजेपी से? भाई साहब कपड़े तो आप कवियों से भी ज्यादा अच्छे पहन के आए हो। मेरे भी ठीक ठाक ही है वैसे। मस्ती के मूड में आ जाओ आप थोड़ा, बिल्कुल टेंशन वेंशन मत लेना। बहुत बढ़िया हमारा सौरभ भयंकर, जिसने आपके एरिया का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया, वो यहाँ पर है। और मेरे दोनों छोटे भाई गौरव और सुमित मिश्रा, ये जो ओज के हमारे स्टार हैं। सौरभ सुमन जी इस देश के कवि सम्मेलन के सबसे बड़े संचालक है। अनामिका जी तो हमारी सुपरस्टार है, और हालांकि मैं भी सुपरस्टार ही हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो खुद की तारीफ भी नहीं करे तो फिर क्या करे। भाभी जी सबसे अच्छा तो अब आया, कहाँ जा रही हो आप? I really want to. Where are you going? आ जाना तू, वहां हंस के ताली क्यों बजा रहा है? इधर आ जा। तू भी आ जा रहा है पीली टी शर्ट के। 2 महीने बाद मत पहनना ये, नहीं तो मच्छर लग जाएंगे इसके। देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। हम कवि क्या है भाई साहब, 50% पागल होते हैं। अरे 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वरना आप समझ जाओगे नीरज जी के बारे में बोल रहा है। और मस्ती के मूड में आ जाओ, कोई फालतू बात की नहीं है क्या। अरे बढ़िया तो अब आएगा, अभी तो बढ़िया आया ही नहीं। आएगा बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। इसको देखो आप, सौरभ को, सौरभ भयंकर को हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं। ये भयंकर ही था। फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था। और अनामिका जी की देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा के आइए, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। तू क्या केजरीवाल से मिलके आया क्या? दुनिया भर की खांसी तेरे यारी। पानी पी ले, चाय पी ले। अब मेरे पास अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी।
वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है गौरव भाई, फालतू देश में ऐसे ही माथाफोड़ी इतनी चल रही, बिना बात में अपन परेशान हो रहे कि ये हो गया वो हो गया। और भाई साहब आपने चश्मा यहां लगा रखी ना, लगाई फिर भी वही। इसको आप कहीं भी घुमाते फिरो तो आप तो पूरी चकलोडी हो रही है। इसको वहीं लगाओ ना जहां लगानी चाहिए। ये अब ठीक है। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे थोड़े थोड़ी बावड़े हो गए। मैं कहीं भी आ सकता हूं, अपना भरोसा नहीं है कुछ भी। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो सारे छोरे छोरे बावड़े हो गए भाई साहब। ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसमें कोई वाह की बात नहीं, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ आप, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, पहुंचेंगे चांद पे भाई। बढ़िया क्या भाई साहब, कोशिश करनी पड़ती है। और खींचना, फोटो खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। और एक बार बताऊं, ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, इट्स नॉट ए ड्यूनिंग। ये ड्यूनिंग का मतलब मेरा निकले क्योंकि इंग्लिश वो बोलो जो किसी के ही नहीं समझ में आए तो पूछेगा भी नहीं। नहीं तो आप तो इंग्लिश वाले जो मालूम मेरे को। ये गया जमाना, अब नया जमाना आ गया। लड़कियां तो कम करती, लड़के तो कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती है। ये जब इनको फोटो खींचनी होगी ना, ये बढ़िया नहीं, आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। देखो ना, भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो। चाय है ना, पीते नहीं है, तू अंग्रेजी पढ़ा नहीं है, चाय लेते हैं, है ना। आपने चाय के साथ की तो चाय ड्रिंक, ये पढ़ा लिखा है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। हाँ, मेरी बात सुनो आप। एक बात बताओ, जो ऊपर इतना इंटेलिजेंट आदमी खड़ा है, जब मोदी खड़ा है तो चाउज विधायकों को बोलने की क्या जरूरत है। ज्यादा पढ़ा लिखे, जैसे अनामिका जी ये डॉक्टर हैं, ये सौरभ जी इनके तो खुद का स्कूल ही है। और मैं आने वाला था
तेरा खुद की तारीफ कराने की इतनी जल्दी खाई रहती है। ये प्रिंसिपल है, ये सुमित, तू क्या है मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन ज्यादा पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया। कर तो कवि सम्मेलन ही रहे ना, जो वो तो मैं 5वीं पास भी सरकारी रहा हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। भाई वाह 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 वाह। सुंदर जी बात सुनो मेरी। भाई साहब, अमीर वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 3 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके 100 एकड़ की जमीन हो। अमीर घर देखना हो आपको, जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का। और ये बहुत सारे होते हैं ना, मेरे बाप के पास इतनी जमीन। हर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो रहा आजकल, सारे प्रॉपर्टी डीलर हो रहे। भाई साहब के नाल के पास 50 बाई 50 का एक है, ले उगे क्या? वो अमीर नहीं होते। अमीर आदमी वो होता है, ये कोई अमीर है क्या तुम्हारे बाप की पैसे पे खा रहे हो तुम? अमीर आदमी तो वो होता है बेटा कमाए और बाप पेश करे। और मैं तो आपको देखो, मैं क्या है, मैं हूं इंटेलिजेंट आदमी। मैं तो पिछले दिनों भाई साहब आपने जितने भी कवि बुलाए, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है, नीरज जी। मान गया जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग उतना मेरा खराब ही रहता है। अभी पिछले दिनों एक दुकान पे गया मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। हाँ, डू यू मीन चावल? तो तू को होनोलुलु थोड़ी आया है जो चावल ही नहीं जानेगा तो क्या जानेगा फिर? तो मैंने दुकानदार से कहा, मैंने भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम करो भाई साहब, 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा मिक्स कर दे, इसी में मेरी लुगाई फ्री है, बीड़ती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला अब ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू मिक्स कर दे, लुगाई फ्री है, कर लेगी अलग अलग, तेरे को काई बात की टेंशन। उन्होंने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है यार। देखो मेरी लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है भाई साहब, इतनी छोटी लड़ाई अपन नहीं लड़ते। पाकिस्तान क्या लड़ना? मैं पाकिस्तान में मेरे वो पाकिस्तान का बॉलर है शोएब अख्तर, वो मेरा दोस्त है, तो उससे काई को लड़े अपन? और अपन तो किसी, अब जैसे वो किसी के खिलाफ बोल दो, तुमने बोल दिया, तुमको तो कोई कुछ कहता नहीं। मैंने तो बापू के खिलाफ बोल दिया, जो धमकी आएगी, बोले ज्यादा मुंह लग रहा है क्या रे? आपके भी आएगी थी ना, ऐसे आ जाती है। तो हम किसी का नाम वाम ले नहीं सकते क्योंकि अपन बड़े कवि है। तो इशारों इशारों में ही समझा देना चाहिए। और मेरा परिचय तो केवल इतना है कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। मैं कविता की केवल आपको 6 लाइनें सुनाऊंगा और 6 लाइनों में आप तय कर देना कि अब मेरे को कितनी देर ठहरना बैठना नहीं है। ये पुराना है इसलिए नहीं बोल रहा है इसको। 6 लाइनों में आपको लगे तो एक भाई साहब उठ के गए हैं और जूते सामने रख के बैठोगे क्या? कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में,
कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। और लगे कि अशोक नगर की जनता के बीच में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक एक व्यक्ति के दोनों हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल भाई का। वाह 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 वाह। कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही वही धरा की धूल में। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। वाह 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 वाह। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा हाँ। कोदंड के प्रहार से। हाँ। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। और दशों दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। हालांकि ये बातें ऐसी पहले वाले कर गए थे, तो अपने को नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो केवल इतना जानता हूं। ये क्या कर रहे हो तीन चारों तुम? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सौरभ भाई किसी की इज्जत करता हूं तो मैं मेरी लुगाई की करता हूं, और किसी की भी नहीं करता। आप भी करा करो, और आप तो नहीं करो तो भी करा, लेकिन मेरे को मालूम है। देखो, मैं आपको सबको रोज सुबह उठ के कुछ भी मत करो, अशोक नगर वालों अपनी मां के पैर दबाओ, पुण्य मिलेगा। और मां अगर आपके बच्चों की है तो फिर डबल पुण्य मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा इज्जत मेरी लुगाई की। मैं आपको एक दिन में जा रहा नैनीताल, तो एक दोस्त मिल गया, बोला भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं लुगाई के साथ। मैंने रास्ते में कोई डंकी खाई मिलेगी तो दे लूंगा धक्का, जो कलेश खत्म। तो दोस्त भी इंटेलिजेंट, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो